नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम जो नोडल केंद्र हैं उनके द्वारा सत्र 2022-23 के लिए डिमांड है उसको लॉक किया जाना है। उसमें खासकर एक जो ऑप्शन दिया हुआ है जनरेट डिमांड क्लास 6 और 9, ज़्यादातर जो नोडल प्रभारी हैं वो इस ऑप्शन को लेकर के कंफ्यूज हैं कि इस ऑप्शन में कौन सी डिमांड है वो जनरेट करनी है। अगर हम ये जनरेट नहीं करें तो इसका हमारी जो डिमांड है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और यदि हमने ये डिमांड जनरेट किए बगैर ही हमारी जो नोडल की बुक डिमांड थी उसको हमने लॉक कर दिया तो अब हम क्या करें। इन जो सारे डाउट्स हैं उनको आज के इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इसी तरह के वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें। और साथ ही आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें, जिससे उनके सामने भी कोई समस्या आ रही है तो उसको वे दूर कर सकें। तो साथियों देखिए, सबसे पहले आपको अपनी नोडल की आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में योजनाओं वाले टैब में जाना है और निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, इस ऑप्शन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है, मैं आपको ये जो फ्री टेक्स्ट बुक नोडल मांग प्रविष्टि, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे हमने इस तरह क्या विंडो ओपन होगा। इसमें सबसे पहले आपको क्लास ग्रुप 1 से 12 है उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब आपके सामने 3 ऑप्शन है, व्यू बुक डिमांड फॉर नोडल, व्यू मैप्ड स्कूल लॉक स्टेटस और जनरेट डिमांड क्लास 6 से 9। तो ये जो शुरू वाले 2 टैब हैं, व्यू बुक डिमांड फॉर नोडल और व्यू मैप्ड स्कूल स्टेटस, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो पहले बना चुका हूं और उसमें इन दोनों टैब्स के बारे में बता दिया गया है। जो तीसरा टैब है उस तीसरे टैब को उस वीडियो में क्लियर नहीं किया गया था, तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टैब के को क्लियर करके आपको बताता हूं। तो आपको अपने जो अधीन मैप किए हुए विद्यालय हैं उनकी जो बुक डिमांड है उसका लॉक स्टेटस जानने के लिए आप यहां से इस टैब के ऊपर क्लिक करके देख लेंगे कि आपके जो नोडल है उसके अधीन जितने विद्यालय मैप किए हुए हैं उन्होंने अपनी जो बुक डिमांड है उसको लॉक कर दिया है। तो आपको यहाँ यस यस मिलेगा और लॉक की डेट आपको मिल जाएगी। अगर किसी ने नहीं किया है तो उससे आप संपर्क करके उसको लॉक करवा लें। अब ये अगर सभी विद्यालयों ने अपनी डिमांड को लॉक कर दिया है, उसके बाद में आपको जो क्लास जनरेट डिमांड क्लास 6 और 9 वाला टैब दिया गया है उसके ऊपर कार्य करना है। तो आपको इस टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन होगी, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है कक्षा उच्चतम कक्षा 5 व 8 वाले विद्यालयों की सत्र 2021 से 22 के लिए आगामी कक्षा की मांग प्रविष्टि करें। साथियों मैं यहाँ आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो बुक डिमांड जनरेट हो रही है वो आपके वर्तमान क्लास के नामांकन को नेक्स्ट क्लास में मानते हुए जनरेट हो रही है। तो यहाँ जो 5वीं तक के विद्यालय हैं उनकी जो कक्षा 5 की नामांकन संख्या है उनके लिए उनकी डिमांड होनी है 6ठी क्लास के लिए, लेकिन वह विद्यालय तो 5वीं क्लास तक का ही है, इसलिए उस विद्यालय से उस कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यालयों के लिए कक्षा 5 में अध्ययनरत जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बुक डिमांड उस विद्यालय स्तर से नहीं हो सकती। इसी तरह से जो मिडिल स्कूल हैं, कक्षा 8 तक की जो विद्यालय हैं उनमें कक्षा 8 की
8वें अध्ययनरत जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कक्षा 9 की बुक डिमांड उस विद्यालय से तो हो नहीं सकती, इसलिए ये नोडल को ये जो टेब है वो दिया गया है कि अगर आपके नोडल में प्राइमरी और अपर प्राइमरी ऐसे विद्यालय हैं तो उन कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थियों की डिमांड उस विद्यालय से जनरेट नहीं हो रही है, तो उस डिमांड को आप इस टेब के माध्यम से जनरेट करें, क्योंकि उन दोनों क्लासों के बच्चों की डिमांड है वो अगर कहीं से भी जनरेट नहीं होती है, अपने विद्यालय से नहीं हो रही है, तो आगामी कक्षा में वो 6 और 9 में जाएंगे तो उनको वो बुक्स है वो कहाँ से मिलेंगी। तो इसलिए नोडल अगर उनकी डिमांड करता है तो नोडल के पास में वो बुक्स हैं वो अवेलेबल रहेंगी और वे जहां भी एडमिशन लेते हैं उनके लिए किताबें हैं वो उस नोडल से मिल जाएंगी। तो सबसे पहले जो क्लास 6 वाला दिया गया है यहाँ टेब, अगर आपके नोडल में 5वीं तक की विद्यालय है तो यहाँ कक्षा 6 के आगे उन जो प्राइमरी विद्यालय हैं उनमें जो कक्षा 5 का नामांकन है वो आपको यहाँ शो होगा, और जिस नोडल के अधीन प्राइमरी विद्यालय नहीं है उसमें कक्षा 6 के आगे 0 टोटल इनरोलमेंट है वो 0 होगा, तो इसमें आपको कोई भी डिमांड है वो नहीं करनी है। फिर यदि किसी नोडल के अधीन मिडिल स्कूल है यानी 8वीं तक की विद्यालय हैं तो उन विद्यालयों में कक्षा 8 का नामांकन है वो यहाँ शो होगा, तो इसके अनुसार ही आपको बुक डिमांड करनी है। और ये एक तरह से तृतीय भाषा को लेकर के यहाँ दिया गया है, इस तृतीय भाषा के अकॉर्डिंग ही अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनकी डिमांड भी हो जाएगी। तो अपने जो संस्कृत विद्यालय हैं उसमें तृतीय भाषा है वो केवल संस्कृत है, तो यहाँ जितना नामांकन आपको शो हो रहा है, जैसे यहाँ कक्षा 9 के लिए टोटल इनरोलमेंट 14 शो हो रहा है, तो ये जो संस्कृत वाला कॉलम है इसमें आपको 14 फिल कर देना है, और जो उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती है उसमें आप 0 रहने दें। और यदि आपके नोडल के अधीन तृतीय भाषा के रूप में ये इन विषयों में से भी अगर कोई विषय चल रहा है तो उस विषय के कितने विद्यार्थी हैं वो तो आप इस 14 में से उस विषय में लिख दें और बाकी के संस्कृत में लिख दें, और फिर उसके बाद में ये सबमिट डेटा कर दें। तो आपके कक्षा जो 9 और 6 में अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थी, उनके लिए बुक डिमांड यहाँ से जनरेट हो जाएगी। तो ज़्यादातर साथियों के ये जो टेब है वो समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए आपको बुक डिमांड लॉक करने से पहले अपने नोडल की जो बुक डिमांड है लॉक की जानी है उससे पहले आपको ये जनरेट अवश्य कर लेना है। अगर ये जनरेट नहीं करेंगे तो आपके जो नोडल की बुक डिमांड है उसमें कक्षा 5 और जो 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उनके लिए जो बुक डिमांड है वो जनरेट नहीं होगी। तो ये जो डिमांड है वो कक्षा 9 में जाकर के यहाँ ऐड हो जाएगी। देखिए यहाँ पहले मैंने आपको बताया नहीं, आप देख सकते हैं ये जो डिमांड थी यहाँ 11 की थी, लेकिन जैसे ही वो 14 डिमांड और की तो सभी सब्जेक्ट हैं उनमें 14 की संख्या और ऐड हो गई और आपकी वृद्धि होकर के 28 हो गई, यानी 10% वृद्धि के हिसाब से ये जो बुक डिमांड है वो जनरेट होती है। मैं इन बिंदुओं को भी आपको क्लियर कर देता हूँ जो इसमें जनरेट होते हैं वो किस तरह से जो बुक डिमांड है वो जनरेट होती है। तो यहाँ ये आपका अनुमानित नामांकन है, यानी नेक्स्ट क्लास में नामांकन मानते हुए आपके 2022-23 के लिए ये नामांकन है, और इस नामांकन के अकॉर्डिंग ही ये निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हो गई। उसके बाद में विद्यालय कैटेगरी उच्चतम कक्षा डिमांड है जो अभी मैंने 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों की 6 और 9 के लिए डिमांड बताई, उसको मिला करके ये डिमांड यहाँ हो जाती है। तो जो 5वीं वालों की आप डिमांड करेंगे तो वो 6ठी क्लास में यहाँ आपको शो होगी, और अगर 8वीं वालों की कर रहे हैं तो वो कक्षा 9 की जो बुक डिमांड है उसमें ऐड होगी। और ये जो नामांकन संख्या है
ये जो डिमांड है उसमें 10% की वृद्धि करके आपकी ये डिमांड है वो जनरेट होगी। अब इस वृद्धि में से आपके स्टॉक में कितने अवेलेबल हैं उनको घटा करके आपकी शुद्ध मांग होगी। तो इस तरह से आपको ये डिमांड है वो जनरेट करनी है और सबके लास्ट में आपको यहां से फाइनल लॉक कर देना है, लॉक नोडल बुक डिमांड। अब कई जो नोडल प्रभारी हैं उनके मन में यह है प्रश्न उठ रहा होगा कि मैंने तो ये जो कक्षा 5 और ये जो 6 और 9 वाली डिमांड है वो जनरेट नहीं की है, तो अब मैं क्या करूं। तो वे अपने संभागीय कार्यालय में संपर्क करें और वहां से अपने जो नोडल है उसकी डिमांड को अनलॉक करवाएं और उसके बाद में ये डिमांड है वो जनरेट करें और उसके बाद में फिर से लॉक कर दें, तो आपकी जो डिमांड है वो सही हो जाएगी। आशा है यह टेब साथियों क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।